हाय एवरीवन, आइए देखते हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर। ठीक है, और ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं भारतीय भवन गैस पेपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये सारे वीडियोस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एक प्लेलिस्ट के रूप में सारे वीडियोज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है जी। तो ऑप्शन का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मई को, 1 मई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष के 1 मई को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए 2023 के क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए में पूछा गया है और 2021 के भी क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए में पूछा गया है। ठीक है, सिकंदर कहाँ का निवासी था जी। तो सिकंदर निवासी था यूनान का रहने वाला था सिकंदर। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। तो 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था अमेरिका देश पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। तो अमेरिका में न्यू डील लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से अब देखते हैं। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु, यानी कि करने के लिए, हेतु मतलब होता है के लिए। ठीक है, करने के लिए किस संस्था का गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता था अथवा में, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। तो जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा किस शहर में, किस देश का शहर है, ये आपको कमेंट में बताना है। जेनेवा किस देश का शहर है, ये आपको बताना है। भारत का इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसमें ओपेक जो है भारत का सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है भारत का सदस्य है। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ये 1929 में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था। तो रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो ये हुआ था यूरोपीय संघ संस्था का गठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1919 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो वो थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आर्थिक नहीं है, आर्थिक क्रांति, यानी कि आर्थिक मंदी, संकट मतलब मंदी होता है, आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कह लीजिए। ठीक है, नहीं बोलता है कि मेरा दुकान मंदा चल रहा है, वही बात है कि यानी कि संकट में आ जाना। ठीक है, तो आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो 1944 में हुआ था। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, यानी कि इसे जो है भारत में से जो है एग्रीमेंट करके बाहर ले जाया करता था कहीं पर। ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि इतना सालाना पैसा देंगे, इतना महीना देंगे, और खटाता था, बहुत ज़्यादा काम करवाता था। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो बिहार के पश्चिम क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो अलेक्जेंड्रिया शहर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ। तो 18वीं शताब्दी में। नूडल्स किस मूल का था। नूडल्स जो था, एक ये नूडल्स खाने वाला नूडल्स की बात नहीं हो रही, ये एक इंसान था, एक आदमी था। तो ये था चीनी का मूल निवासी था। ठीक है, आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू का अकाल पड़ गया था, यानी कि आलू बहुत ही कम हो गया था उस देश में, वो था आयरलैंड। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। तो होसे मेला का आयोजन किया गया था त्रिनिदाद में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित किया गया था, लागू किया गया था। तो ये ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड जो है कपास का आयात मुख्य रूप से किस देश के साथ करता था? तो ये भारत के साथ करता था, ठीक है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था जी? तो ये होता था चीन से, चीन देश से आरंभ होता था। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो वो था फ्रांस देश सबसे कम इससे प्रभावित हुआ, ठीक है। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो ये अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1885 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो G8 की स्थापना 1975 में, G8 ठीक है, G8 की स्थापना 1975 1975। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1944 में हुआ था। ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष किया था, किस वर्ष की थी? तो ये 1921 में, ठीक है। चलिए, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था जी? तो 1932 में, 1932 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1957 में, 1957 में हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह जो है किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो ये उद्योग पर आधारित नहीं है, ठीक है। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो ये हो गया था लगभग में 35% हो गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, यानी कि उसे पहले जैसा लाने का प्रयास किया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है, यानी कि किस सागर के किनारे बसा हुआ है? तो लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? यानी भूमंडलीकरण शब्द किसने प्रतिपादन किया, इजाद किया, खोज किया? तो जॉन विलियम्स ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पास्ता सिसिली जो कि इटली में है, किनके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों के द्वारा। विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार क्या था जी? तो वस्त्र उद्योग था। अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? तो ये अफ्रीका से लाए जाते थे। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो ये पंजाब में। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो अमेरिका से। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो बृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो ये चीन देश में भेजती थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो ये पड़ा था किसानों पर। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो यह औद्योगिक क्रांति के बाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगारी बढ़ गई थी, यही इसका प्रभाव पड़ा। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक यानी कि मजदूर भारत ले जाए जाते थे? तो ये उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 कवर करेंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो थैंक यू।